फुटबॉल का और हॉकी का ग्राउंड बराबर होता है, थोड़ा अंतर हो सकता है, हॉकी वाला कम हो सकता है, लेकिन लगभग मेरे ध्यान से बराबर रहता है। और प्लेयर भी बराबर रहते हैं, सेंटर, फुल बैक, हाफ बैक, और सब मतलब ये सब बराबर होते हैं, प्लेयर भी बराबर, ग्राउंड भी बराबर। तो दो चक्कर तो हम डड्डू पोजीशन में शैतानियत से निकालते थे। अब उसके अंदर आते हैं सभी जवान, तो भर्ती होके तो सभी आते हैं ना, तो वो ट्रेनिंग के अंदर बदमाशी करते थे। 11-12 जब भोजन का टाइम होता था तब बदमाशी करते थे, जानबूझ के आंखें ऐसे बंद करके लटका मार देते थे, जबकि आना आता दूसरे को था, लेकिन वो फिर सचेत रहेंगे, सचेत, हाँ सुन रहे, सावधान बैठ, सावधान बैठिए। उनको सचेत करें, वो कोई नहीं सो रहा, आज तो खाना कैसे हजम होगा, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, सबके साथ फिर सबसे अलग होना है। तो उसके अंदर फिर जानबूझ के लटका मार देते थे, खड़े हो जाओ, चक्कर, उस पोल के चक्कर और उस ग्राउंड के चक्कर और डड्डू पोजीशन और बैक रूल और फ्रंट रूल तो कई दिनों तक तो पहचान नहीं पाए। अगर भाई ये गांव के नटखट बंदर आ गए, ये हकीकत में सोते हैं कि हकीकत में सजा खाने के लिए ये नाटक करते हैं। अब वो जवानी की बातें याद आती है ना, तो ये करते हैं जब उनको याद करते हैं ग्राउंड में, तो उन गुरुओं को याद करते थे। ये तो यहाँ जो आप घर में, गांव में, खेती में, बंजड़ में वो सिखाते थे, वही तो सेना में होता है। बहुत दिनों बाद में पता लग गया। अभी ये करते तब पीछे हाथ जोड़ते थे, फिर कोई भी ऐसा मत करना, आज तू तो मरवा देता है, अरे इससे तो तंदुरुस्ती बढ़ेगी यार, अब भोजन का टाइम हुआ है, 1 घंटा, लास्ट 1 घंटा बैठे बैठे हल्का सा आ गया है, जकड़ अकड़ गए, बीच में कम से कम एक रेस होनी चाहिए शरीर के लिए, फिर स्टेमिना चाहिए, तब जाकर के वो झाड़ के रोटी खाएंगे, दाल पिएंगे कटोरी तब जाकर के इसके अंदर स्टेमिना और फुर्ती आएगी। तो ये मजाक क्या था वो चीज़, वो टाइम आज भी है, लेकिन आज बहुत कम है। पहले तो लठ मारते थे, कोत में चले जाओ तो वहाँ लाइन, थोड़ा सा अनडिसिप्लिन हो तो थोड़ा एक शिकायत के ऊपर वो सहन शक्ति देखते हैं, गालियाँ, लठ और गालियाँ पड़ती हैं। वो अंग्रेज तो चले गए, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में वो चीज़ों को बदली नहीं किया है। तो फौज भी ये बोलते हैं कि फौज का बिगड़ा हुआ समाज में नहीं सुधरता, और समाज का बिगड़ा हुआ फौज में वहाँ नहीं सुधरता है। तो ये होना चाहिए, यही तो हंसी खुशी है। इस चीज़ को लेकर के कोई धारण करके चले अपने जीवन में। अब इसका अर्थ पता नहीं कितने निकलेंगे कि ये क्या बोल दिया है, क्या कर दिया गया है। अगर ये नहीं है तो फिर वो जवान ही नहीं है, फिर वो जवान ही नहीं है, वो सेना लायक है ही नहीं, इस देश की रक्षा करने वाला कोई मतलब ही नहीं है। तभी आ जाता है बड्डी बुड्ढी जो काम आते हैं ना, तो कहीं भी ड्यूटी लगा करके देखो, फिर उसका फिर वो वहां क्या करता है। लेकिन ये कलम है ना, वो जो रूल रेगुलेशन है, ये हमारे जज हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की पावर होती है वहां, तो उन पावरों को भी देखते थे, फिर उनका सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर कोई ऐसा आ जाता है ना जो समझता है, वो तो बोलता है कि ये 1 नंबर, वो तो 1 नंबर देख के जाता है। और फिर कोई आ जाता है ना गद्दारी वाला, देशद्रोही, भ्रष्टाचारी, वो उसको मार देता है। तो उनकी चपेट में भी आए, क्या कर लिया। आज वो हमारी बातें सुन करके हिंदुस्तान के सामने नहीं आ पा रही, ना मीडिया बुलाता है, ना देश बुलाता है।
और हमारा जज्बा जुनून कभी खत्म नहीं होगा, मरते दम तक नहीं। इन्हें बस आगाह करते रहेंगे, देश को जगाते रहेंगे, सुधार लाएंगे। लेकिन अगर सुन ले एक बार तब तो सुधार लाते हैं, लेकिन ये सुनने वाला कोई नहीं होता है। तो इसलिए शरीर को सुनाते रहो, इस बॉडी को जगाते रहो। सभी अपनी लाइफ में, क्या मैं अपना बता रहा हूं तो मैं अपना बता रहा हूं तो आप अपनी बताओ, इस बॉडी को बताओ, इस शरीर को तू क्या था और तू क्या है और तू क्या कर सकता है और क्या तय नहीं किया है। तू हारेगा नहीं, तू लड़ेगा, संघर्ष करेगा, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। वो चीज तेरे को विष का प्याला मिल जाए, पी जा, कुछ नहीं होना है, हुआ भी नहीं और होगा भी नहीं। तो इस जज्बे के साथ में ये एक्सरसाइज किया जाता है और ये जीवन को लेके चला जाता है इसी के साथ में। अब इसको कदम ताल बोलते हैं, लेकिन बूट बना के एडी को ठुकवाते हैं ना, वो खतरनाक है। तो आवाज भी आनी चाहिए। अब इससे बचना पड़ता है। फिर बोलेंगे ना भाई ये खोपड़ी में, गुत्ती में दिमाग चला जाता है, फिर ये नाम नहीं लिया जाता है, फिर मैं भी वही हूं। अब मेरे जैसे का जैसे दिमाग को, भाई इसका दिमाग को गुत्ती में करते हुए ऑर्डर नहीं मानता है, बोला इसकी एडी ठुकवा दो, तो एडी को ठोको मत, उस पंजे से इतनी आवाज निकाल दो, इस पंजे से, एडी से नहीं, पंजे से। तो वो टुकाई भी नहीं होती थी, कहां पैर मार दिया, लेकिन पैर मारा नहीं, एडी नहीं मारी। एडी मारेंगे खतरनाक है, इस पंजे को मारो। तो वहां तो इसमें हम चले इसके अंदर गए कि एडी ठुकवाते हैं, लेकिन एडी को कभी नहीं ठोकना है और ठोकिया भी नहीं। तो इसी में यही है कि बचने का उपाय है, बचने का उपाय भी होता है। और इससे ज्यादा स्टेमिना, इस एडी से ज्यादा स्टेमिना इस पे आती है। लेकिन क्या फिर वो इसको बोला ये ऑर्डर नहीं मानता है, बोला अभी तो इस लाइन के अंदर ये आया नहीं है, इसको लाइन में लेके आना है। तो फिर अब इसके अंदर अलग शब्द आ जाएगा। अब इसको साइड में ये काटो, ये काटो, साइड टू साइड, साइड टू साइड। ये छोटे छोटे पैर रखो, घुटने के साथ, थाई के साथ, पिंडी के साथ। ये जो ये होता है, घुटने टखने के बीच में ये हड्डी होती है ना, और ये साइड होती है, ये मांस, साइड में ये मांसपेशी होती है। अब वो साइड टिकार, वो एक बड़ी नस, वो यहाँ से ये आती है कि इधर से आती है, इससे कोई मतलब नहीं। वो है, वो अपना शरीर को मालूम लग जाता है कि आज तेने पैर से किया तो तेरे पैर को क्या महसूस हो रहा है। ये 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 पूना क्वालिफाइड हमारे पीटीआई आते थे,
कोई नया आ गया तो उसका इंट्रोडक्शन होता था, भाई पूना क्वालिफाइडर, ये फाइटर, वो फाइटर। तो उनको देखते थे। और हम घर के पूना क्वालिफाइड होते हैं, जवान जाते हैं ना, वो वहाँ कोर्सों में भी यही होता है, कहीं भी संस्थाओं के अंदर। तो ये घरों के अंदर बच्चों को करवाया जाता है। ये जो बच्चे होते हैं ना, उनको करवाया जाता है। तो ये पहले करवा दो तो वहाँ कोई दिक्कत ही नहीं आती है उसके लिए। वो ऑलराउंडर है, उसको कहीं भी खड़ा कर दोगे ना, वो कभी मार नहीं खा सकता है। नहीं तो 10 दिन 20 दिन घर वाले 10 जमीन बेच के पैसा दे देंगे, वहां जाकर के उससे होगा नहीं। फिर वो भगोड़े हो जाते, रात में तार कूद के भग लेते। नहीं होगा। अरे होगा भी तो फिर धक्का परेड से 2 इधर लंगर पे बांट दिए, 2 इधर, बोले ये ड्यूटी कर ले भी। वो लात खाते रहेंगे, गालियां खाते रहेंगे, सजा खाते रहेंगे। फिर उनको निकाला तो जाता नहीं है। और फिर वही कर्म करते हैं जो फिर हिंदुस्तान के अंदर चाहिए। फिर वो बहुत मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक मिल जाते हैं। लेकिन ये जो आकर के बोलते हैं ना, अगर मेरे से ये काम करवाया, मेरे को ये काम करवाया, क्यों किया तूने, क्यों किया? अब तख्ती घाल के क्यों हिंदुस्तान को दिखा रहा है? मैं तख्ती घाल लूँ? अरे मैंने तख्ती डाल लिया ना, तुम्हारे तो कोई कहानी ही नहीं है। तुम्हारे तो बड्डी फड्डी, ये मैडम और फलाना, वो तो हम सीधा बोलते हैं। वो तो सबको पता है, पूरे हिंदुस्तान को पता है। वो तो सिविल में भी, फौज में, सब जगह वो इंसान है, नर है और नारी है। ये है ना शिव शक्ति। इसको पहचानो मेरे भाई, इसको पहचानो। जवान बन करके रोड पे ही आ गई। हमने तो 3 पीढ़ियां दे दी, कभी रोड पे नहीं आए। और तीनों कहानी सुन लोगे ना, 3 जिंदे शहीद सैनिक गए, एक ही परिवार में 3 जिंदे शहीद सैनिक गए। तीनों के पास मेडल है, युद्ध मेडल, संग्राम मेडल, तीनों युद्धों को लड़े हुए, लेकिन उप तक नहीं किया। जमींदार भी थे और सैनिक भी थे। जय जवान जय किसान का नारा लेकर के चले हैं ना, वो लाल बहादुर शास्त्री, उसके हैं वो। और फिर हम इस आधुनिक युग, मनमोहन सिंह के युग के हैं, इंदिरा गांधी के युग के हैं। और फिर कितने आए कितने चले गए। 10 प्रधानमंत्रियों को तो हमने देखा है, और सबकी एक एक कहानियाँ जानते हैं, और सबके घरों में रहे हैं। ऐसे नहीं है भाई, मत बोलो यार ये बातें। वहाँ क्यों नहीं लड़े ग्राउंड में? भाई ग्राउंड में क्यों नहीं लड़े? बोला मार देते, मर जाते, फिर आकर के बोलते। अब आपकी तो मीडिया बात सुन लेता है, सब ने आपसे बात किया, और वो तो रोडों पे, वो तो भाई सेकंड हैंड मीडिया होता है ना, वो सुन लेता है। कोई नया चैनल तुम्हारी बात सुन लेता है, सुना भी है, तुम्हारे से बात भी की, 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, अब कहाँ गए? राहुल गांधी ने भी बुला लिया था, बोले वहाँ राजनाथ नहीं मिलता है, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, ये प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं हिंदुस्तान। क्या बताओगे? तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। वो तो तुम्हारे पास तो वो है जो घिसी पिटी बातें, और हमारे पास वो हैं जो हिंदुस्तान को सुधार देंगे हम। तो हमारी सुन के देखो, हमारी मीडिया हमारी क्यों नहीं सुनता है? तुम्हारी सुन ली, हमारी क्यों नहीं सुनता है? अगर हम गलत हैं तो हमारे को ठोक दो भाई, ठोको, सजा दो, हथकड़ी लगाओ, जेल डाल दो। लेकिन नहीं, हिम्मत ही नहीं है। क्यों? सच्चाई बताते हैं हम। झूठी बात को लेकर के चलोगे, अगर गलत हो, अगर गलती कर दिया तो बोलोगे भाई मैं गलत हूं, बस हाथ उठा दो। अगर गलत नहीं है ना, तो फिर आ जाओ इंडिया गेट और लाल किले पे आकर के खड़े होके एक बार आंखों में आंख मिला लो। बेच के मत खाओ देश को। तो ये बातें हम करते हैं, लेकिन फिर भाई सुनता नहीं है कोई। मत सुनो। लेकिन ये इसके अंदर इन पैरों में ताकत कैसे आएगी? और ताकत नहीं लोगे, इनसे लड़ोगे कैसे? देश को जागृत कैसे? आने वाली
टीन एज को, इस यंग ब्लड को कैसे जागृत करोगे बताओ? है कोई उपाय? मेरे को उस जनरल ने क्या कर दिया, मेरे को बड्डी बना दिया, मेरे को मैडम ने चड्डी बड्डी दिला दिया, ये गा ये रहोगे, ये रहोगे? अरे कमाल यार सैनिकों। वहीं ग्राउंड के अंदर क्या होता है पूछ लो, 1000 आदमियों के सामने पूछ लो। अनिल कामले ब्रिगेडियर है और भिखाऊ सिंह है, कोयमटूर है और बिलासपुर छत्तीसगढ़ है। वो कहानी अगर आ जाए ना देश के सामने, देश का जवान माथा पीट करके बैठ जाएगा, माथा पीट लेगा। अगर ऐसा भी है, और है उनको पता है, लेकिन अब ये पोल खुल गई है और अब आगे देश का सुधार हो जाएगा। अब करो, कोई कौन करता है? तो ये देश के सामने, ये सेना के सामने आना चाहिए। ये इन संस्थाओं के जो बैठे हुए हैं ना, ये जनरल ब्रिगेडियर और कर्नल और ये है ना, ये मेजर और ये आते हैं ना, ये आते हैं कॉफ़ी पीने के लिए। जनरल बख्शी तो मेरे साथ ही था डोडा में, तो बख्शी को तो मैं निकालता था, नहीं बख्शी की हिम्मत नहीं थी 10 गाड़ी लेके निकालता था। इसके रॉकेट लॉन्चर इसके घर में मार गई और हम दौड़े उसके पीछे। अरे तुम हमारे जनरल के ऊपर मार गए। और यहाँ थूक बखेरते हैं, नोएडा में बैठ करके कॉफी पीते हैं और मुझको घंटी मारते हैं। ये पढ़े लिखे हैं ना, पता नहीं कि क्या क्या यही जानते हैं। 65 में क्या हुआ, 71 में क्या हुआ, कारगिल में क्या हुआ, वो कबायलियों ने क्या किया, ये कहानियां बता बता करके मूर्ख बनाते हैं। ये करवाने वाला कौन था? तुम ही तो हो। जवान लड़ते हैं, लड़े फौज नाम सरदार का। सारे रिवार्ड अपने नाम, सारे मेडल अपने नाम ले जाते हो और जवान ड्यूटियां करते हैं। जवान देश की रक्षा करते हो, उग्रवादी मारते हैं तो बोले मैंने मारा, पहला तो मैं था। वो सेक्शन कमांडर बन जाते हैं। फिर देखो, एक ब्रिगेडियर क्या बन जाता है? सेक्शन कमांडर। एक कर्नल, एक जनरल, ये क्या बन जाते हैं? सेक्शन कमांडर। तो हमारे संस्थाओं के अंदर बैठे हुए लोग ये नहीं देखते कि भाई वहाँ ये इनकी ड्यूटियाँ क्या है। ये तो टेंटों से, ऑफिस से नहीं निकलते हैं। इनकी तो कलम है ना, लंगर में कितना खाऊं, कैंटीन में कितना, कैंटीन में जवानों का इक्विपमेंट में कितना, ये तो सारे खाने के ऊपर बैठे रहते हैं। फिर हम दंड मारते हैं तो देश का तो पट्टा बैठ जाएगा। अब ये हम क्यों करते हैं? अब आ जाता है इस शरीर के बारे में, इन बाजुओं की दम के बारे में। जब कंधे पे LMG 2 इंच मोटर लेकर के डोडा पीर पंजाल की पहाड़ियाँ, गुलसंगल दान और भदरवा किश्तवाड़ और फिर पुंछ रिजौरी ये आते हैं ना, मेंटर सेक्टर ये बोलते हैं ना, तो इनके अंदर हम जब चलते हैं ना, अरे इन गद्दारों के पीछे तो देश मारा जाएगा। ये तो अफसर में इसमें बैठ करके इनके साथ चाय कॉफ़ी पीते हैं। इनका ध्यान रखो पहले, अगर लड़ाई होगी तो पहले इनको ठोकेंगे, इन गद्दारों को नहीं छोड़ेंगे। ये देश को बर्बाद कर रहे हैं। मैं तो बहुत से समझ नहीं आ पाएगा हिंदुस्तान में हम क्या बोल रहे हैं। समझ तो जाएगा, लेकिन फिर बोलेंगे कि भाई एक है कौन। और मैं आधार भी बोलता हूँ, मेरे पास ये फाइलें रखी है अलमारी में, मैं बार बार ये 3 साल से दिखा रहा हूँ, 4थी साल लगी है मेरे को। तब ये जवान अपने आप अपने को मोटिवेट रखते हैं, फिट फोरी में। हमारे कंधों पे है ये देश, हमारे कंधों पे, इसको नहीं गिरने देंगे। ये गिराएंगे, ये तो उल्टी मिसाइल मारेंगे। बढ़ा रहा है ना हिंदुस्तान, ये उल्टी मिसाइल मार देंगे, ये लुटियन जोन में मार देंगे। कसम भगवान की, ये ऐसे है, ये विदेशों में भग जाएंगे। ये गए लेकिन लूट रहे। ये सब कलपुर्जे बेचते, टैंक बेचते, ये मिसाइल बेच दें, ये उसकी टेक्नोलॉजी बेच दें, ये
अब देख रहे नहीं कि रशिया की लड़ाई तो हेलीकॉप्टर ही ले जाकर के लैंड करा दिया है, तो ये हिंदुस्तान में तो क्या होगा आपको पता ही नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर ये क्या कर देंगे ना, जब जवानों को, इनको पता है कि अब जवान नहीं छोड़ेंगे, तो ये खुद बैठ के भग जाएंगे, ये भी द्रोहियों से मिल जाएंगे। जो गद्दारी हमारे देश से कर रहे हैं, यहाँ है मीर जाफर और जयचंद, वहाँ नहीं है। ये वही वो यही तो उनको खाद पानी बीज देते हैं। जैसे अब सीरिया के अंदर असद के वहाँ राष्ट्रपति भवन में घुसे हैं ना, श्रीलंका के अंदर घुसे हैं ना, तो ऐसे ही हमारे कैंप में घुस करके तब मेरी गर्दन काटी थी इन्होंने। क्या क्या कहानी है ये? इस कहानी को शर्म करेगा कोई? बोलेगा कि ये हिंदुस्तान, ये सेना और ये सेनापति, तो ये सेना रहेगी, सेनापति नहीं रहने देंगे। ऐसे गद्दारों को हम सेनापति नहीं चाहिए हमारे को, नहीं तो हम पता नहीं कहाँ अधीनता वो सिलेंडर करवा देंगे। वो 93,000 का था ना, वो हमारे बाप ने भी कराया, हम बोलते हैं बार बार। वो ही उसी का बेटा हूँ मैं, अनिल कांबले और भिखाऊ सिंह। तुम जनरल ब्रिगेडियर थे ना, तो आज हिंदुस्तान के सामने बोल दो, रोक लो मेरे को। तुमने सोचा था ये डकैती डालेगा जा करके, तुमने तो वो अग्निवीर की तरह हमारे को धक्का मार दिया। एक 25 साल के कमांडर को तुमने सरेआम भरी दोपहरी के अंदर गद्दारों भ्रष्टाचारियों तुमने क्या किया मेरे साथ। तो वो आ जाओ, देश को बता दो, ईमानदारी से बता दो, मैं तुम्हारे को कुछ माफ करवा दूं, मैं इनको सजा नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये देश तो सुधर जाए, ये मेरा हिंदुस्तान तो सुधर जाए, इसको तो अकल आ जाए, इस देश को अकल आ जाए। फिर देखो ये राजनीति क्या करती है, राजनीति नेता लोग क्या करते हैं। और उसमें नेता है, तुम नेता को लेके आए थे, लिखित में है, 1000 गवाहों के सामने है, वो पूरा कैंप है, सेंटर है वो, और उस नेक्स्ट लाइट एरिया में, और तुम जवानों अगर वो नेक्स्ट लाइट मेरे को ले जाते हैं, अब तू हमारे में मिल जा, और फिर मैं तुम्हारे जैसे बिक जाता उनके साथ में, तो तुम्हारे को उड़ा देता मैं। अरे क्या कहानी होती है तुम्हारे को पता है? बाद में जवान के साथ नहीं पता, तुम्हारे को नहीं पता, लेकिन हमारी शिक्षाएं गलत नहीं थी, इस मिट्टी को लजाने के लिए नहीं थी हमारी शिक्षाएं, हमारे गुरुओं की। हमने वर्दियां पीढ़ी दर वर्दियां पहनते आए, हमने देखा है युद्ध क्या होता है, और मातृभूमि क्या होती है, देश क्या होता है, अरे राजनीति क्या होती है, हमने देखा है, हमने जाना है, हमने पहचाना है। तुम क्या जानोगे? तुम तो चंद टुकड़ों के अंदर पड़ने वाले कीड़े मकोड़े हो, हिंदुस्तान के कीड़े मकोड़े। तुम जवान नहीं हो, तुम अफसर नहीं हो। जब मैं बोलता हूं भेड़ियों, कमीने, कुत्तों, दलालों, भ्रष्टाचारियों, देशद्रोहियों, गद्दारों, आओ वीरेंद्र के सामने। वही वीरेंद्र सिंह हो, 3 दफा पूछा था, एक बार फिर बताते क्या नाम है? मगो वीरेंद्र सिंह बोला, आगे बताते, टाइटल बताते, जाट है कि गुज्जर है कि मीणा है कि ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये बोला था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, आजा। बोला आगे मिलूंगा तेरे को, आगे मिलूंगा, मैं भी मरूंगा, तू भी मरेगा, और मिलूंगा कहाँ? भगवान के घर में। वहां जवाब दे देना तू कौन है, जाति मत पूछ। सेना में जाति पूछने आ गया तू, तेरे को पता नहीं मैं कौन हूं। ये देश को बता रहा हूं मैं, हिंदुस्तान को बताऊंगा अब तुम्हारी कहानियां, और सुबह सुबह बताऊंगा। जी चैनल बंद करवा लेना मेरा, फेसबुक पे तो बता था, लेकिन अब तो इस चैनल पे भी बताऊंगा तुम्हारी कहानियां, तुम क्या क्या करते थे और क्या किया है तुमने हिंदुस्तान के साथ में। अरे एक ये ब्रिगेडियर, ये अनिल कांबले ब्रिगेडियर, वो बैठा होगा, वो लजा रहा है, वीर सावरकर की धरती को कलंकित कर रहा है। शिवाजी, शिवाजी, शिवाजी महाराज, हम उसको शिवाजी महाराज बोलते हैं, छत्रपति शिवाजी। ए अनिल कांबले ब्रिगेडियर, हिंदुस्तान का ब्रिगेडियर है ना, तो रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति को मैं संबोधित करता हूँ हमेशा। नहीं सुनते, आकर के जाकर के बताते, और ये देश जग जाए। अगर मेरा जैसा कमीना कुत्ता इस हिंदुस्तान में ब्रिगेडियर ना बने, बताते, सरेआम बताते तेरे कर्म। अरे तू कैसे बिकता था, तेने 76 आदमी मरवा दिए वहां, तेने कितने आदमी कटवा दिए तेने।
अरे कितने मरवाए तेने आ जाना, कितनी कितनी रिश्वत लेता था मैं बताता हूं। अरे तू 50 तो मेरे से मांगा, तेरे को 30 दिया तेरे को देखने के लिए कि हकीकत में तू ऐसा आदमी है। बोल आ, और 3 दिन रख करके मेरे पास वापिस लौट आता है, माफी मांग ले। सेना का जवान माफी मांगेगा? अरे ब्रह्मला बनाएगा तू हमारे को, हैं? तू नपुंसक बनाएगा सेना को? अरे गद्दार, कहां से आया तू ब्रिगेडियर बन के? किस माँ ने दूध पिलाया था तेरे को? ये महाराष्ट्र की धरती है, ठीक है? सुनता रहे मत आ। सुनाऊंगा, मरूंगा जब तक सुनाऊंगा तेरे को। भिखाऊ सिंह तेरे को छोड़ूंगा नहीं। गदर मचा रखा है हिंदुस्तान के अंदर इन्होंने। 50-50 लाख देख करके भर्ती होती है, मेरे को बोला डायरेक्ट अफसर बन के आ गया मैं। बोले मैं कमांड करूंगा, 10,000 आदमियों पे कमांड करूंगा। अरे तू तो एक, तेरे को तो भेड़ बकरी की भी कमांड ना दे हम, हिंदुस्तान में तेरे को ऊंट चराने की भी कमांड ना दे, तो उसको भी बेच के खा जाएगा। उसको भी बोलेगा वो तो गिद्दड़ उठा ले गया, उसको भी बेच देगा तू तो भेड़ बकरी भी बेच देगा। तेरे को चरवाया नहीं रखेंगे हिंदुस्तान में ब्रिगेडियर, तेरे को चरवा वो नहीं रखेंगे तेरे को। अब तुम्हारे को मालूम लगेगा, बना लिया होगा कहीं, विदेश तो नहीं भाग गया है, पता नहीं है, भगा दिया होगा, भगा दिया होगा, तुम्हारे को पता नहीं है मेरे को, या तू भग गया होगा। सुनता तो सब है, आजकल सोशल मीडिया पे जो बोलता है वो सब सुनते हैं। भाई ये फेसबुक है, हम तो इसको चलाना नहीं जानते, बस ये एक बार ये लाइव करना जानता हूँ, ये रखना जानता हूँ, बाकी नहीं, ये चैट नाइट फैट नहीं आता है। नहीं तो मैं तेरे को बता दूँ मैं क्या क्या लिख करके भेजूँ, और वो सीखना पड़ेगा मेरे को। ये मोबाइल भी मेरे को मीडिया ने, वहाँ गार्डों ने मोबाइल की आगा किया था, अंकल एक मोबाइल ले ले। फिर ये तो हमारा कर्म है, तो ये मैं खड़ा हो गया, भाई दुनिया भी देखे कि भाई इसको सीखे कि भाई हम भी अब हमारे को पसंद कर रहे हैं, तो भाई करे ना करे वो मैं भी तो ये भी नहीं बोलता, लेकिन जो कर्म है ना इंसान के कर्म वो हमने किए हैं। इस देश के अंदर पैदा होता है ना, उसका क्या कर्म, तो कर्मो धर्मो, इस पे कर्म धर्म पे, चारों धर्मों की किताब को हाथ में रख करके कसम खाई थी हवा पानी पे में चलने की, आंधी तूफानों से लड़ने के लिए। तुम्हारे जैसे भेड़िए गद्दारों से नहीं लड़ने के लिए हमारे को भेजा था, नहीं तो पूरी मैगजीन ठोक देता। जब तूने मेरे को सिलेंडर कराया था ना, हथियार जमा कर लो इसका, अरे तेरे तो पूरी मैगजीन ठोक देता। और तूने सोचा कि बोले ये जवानों को, तू तो छुप गया था, लेकिन छुपने भी नहीं देता। जवान डर गए थे कि अब क्या होगा, वो शूटर स्नाइपर था, उस टेंट में ही तो था, तेरे टेंट फाड़ देता 47 का भ्रष्ट मार की। SLR थी, SLR की मैगजीन ठोक देता तेरे को, लेकिन मैं ठोक देता तो मैं मारा जाता, मेरा देश मारा जाता, मेरी सेना मारी जाती, मेरी वर्दी मारी जाती, मेरी इंसानियत मारी जाती, किसकी तौहीन होती। अब होगी, अब तू मारा जाएगा, मैं नहीं मारा जाऊंगा, मेरा बाढ़ भी बाका नहीं कर सकता तू। कर ले, आजा, करा दे FIR दर्ज, दी हिम्मत है तो। भिखाऊ सिंह तो तू दोनों से आ जाओ, ब्रिगेडियर कर्नलो आ जाओ, अब हिंदुस्तान के सामने आ जाओ। मीडिया तो तुम्हारे को लेता नहीं है, तो मीडिया तो चोर है, ये तो दबता है, पता नहीं मोदी से दबता है कि मनमोहन सिंह से दबता है। वो तो बोलते हैं कि राष्ट्रपति बता कौन था, प्रधानमंत्री कौन था, रक्षा मंत्री कौन था, कब की बात है। ये तो मेरे को ये तो बोलते हैं तू घड़े मुर्दे उखाड़ता है। ये मीडिया तो ये क्वेश्चन करता है, बताओ अब। फिर अभी ये यूक्रेन का इनको पता है, यूक्रेन क्या है, हमास होती, हिजबुल्ला क्या है, सीरिया क्या है, टर्की क्या है, चाइना, भाई इनका क्या चल रहा है, ताइवान का, बस ये बताते हैं भाई, बांग्लादेश, ढाका, ये हमारे मतलब ये इनका ही चल रहा है। बाकी ये अपनी सेना को नहीं ले रहे कि तुम्हारे साथ क्या होगा। हम बोलने लगे ना तो क्या होगा, हम हदे पार नहीं कर रहे अभी भी, हम इनको आगाह कर रहे हैं। देश को, हम देश की बर्बादी है ना उसको हम सुधारना चाह रहे हैं। और मोदी प्रधानमंत्री है, मैं तो इनका बड़ा फॉलोअर, मैं तो बोलता हूँ दधीच है। ये तो मरते दम तक, वो बाइडेन भी 98 93 में राज कर रहा है ना, मोदी तो 100 तक रहना चाहिए। मोदी को क्या करना है, युद्ध तो लड़ना है क्या?
तुम लड़े थे, ये भी टेंट में, ये भी बैठ करके ऑफिस में साइन ही तो करेगा ना, वो साइन ही होने चाहिए, वही सही होने चाहिए। तुम्हारे जैसे गद्दारों, वो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस चला गया ना, अभी चंद्रचूड़ चला गया ना, अब दूसरे आ गए। मैं तो उनको भी बोलूंगा, अभी उनका नाम क्या है, मेरे कल अभी बढ़े हैं, तो मैं बोलता हूँ डायरेक्ट एक न्यायालय सीधा सुप्रीम कोर्ट कर दे। नहीं है, हिम्मत नहीं है, इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा हमारे पास, तो ये डायरेक्ट मेरे को बुला ले, भाई ये क्यों बोल रहा है, तुम्हारे कानून है ना, उनकी धज्जियां उड़ रही हैं। न्यायपालिका, कार्यपालिका, संविधान और लोकतंत्र कुछ नहीं है इस देश में। ये फाइल और ये डायरियां दिखा रहे हैं ना, इनको पिछवाड़े में डाल लो, कोई मतलब नहीं है इनसे, कोई मतलब नहीं है। क्या है, क्या है ये, तुम्हारे को पता है इनकी कहाँ धज्जियां उड़ती हैं? ये तुम उड़ाने वाले खुद हो। उमर मोहन सिंह बैठा मेरा प्यारा, मैं दिल्ली आया था, मैं बोला सुन लो, तो बोले वहां 50 मांग रहा था, वहां दे देना था, बोले यहां लाख मांग रहे। अरे हद होगी, अरे तुम्हारे को सांप सूंघ गया, अरे तुम सेना के जवान के साथ नहीं खड़े हो सकते, तुम सुन तो लो कि भाई क्या हुआ इसके साथ में, और कौन अब ये है, ये कोर्ट, कौन न्यायालय बना रखा है, कौन कोर्ट बना रखा है, इन्हीं का आदेश चलेगा। ये मारे तुम्हारे छोटे जो छोटे, बोला 3 साल की तनख्वाह दे दे, बाहर में जाए तेरा घर परिवार, और तू जा। ऐसे ऐसे अफसरों के साथ में ड्यूटी करेंगे हम, जब देश की रक्षा करेंगे हम, जब हम बॉर्डर पे खड़े होंगे। कल अमित शाह बोल रहे थे, हमारे गृह मंत्री बोल रहे थे अमित शाह, क्या बढ़ाई कर रहे हैं बीएसएफ की, क्या कर रहे हैं? बीएसएफ को भी हम जानते हैं, सीआरपीएफ को भी जानते हैं, पैरामिलिट्रियों को, सेना को, सबको, एयरफोर्स को, नेवी को, सबको जानते हैं, और परिवारों में कूट कूट के भरा हुआ है। आज की डेट में 50 सैनिक है मेरे परिवार में। वो कन्हैया था ना बताने वाला, एक भी नहीं है। अब वो कन्हैया गए कहाँ, कोई नाम ही नहीं, खत्म हो गया। ले लो भ्रष्टाचार, वो ले लो, चिकन नाय काटने वालों को तो ढाका ने बोल दिया। वो तो वहां के वाइस चांसलर बोल रहे हैं, तो हमारी जेएनयू बोल रही थी, वहां की सेना भी बोल रही है, जिसको हमने पाया था, आज़ादी दिलाई थी, उनके साथ मिल करके उनको सब कुछ करवाया था हमने। लेकिन करो, बदी कब तक करोगे, कब तक गुंडागर्दी करोगे, कब तक तानाशाही करोगे, कब तक भ्रष्टाचारी चलाओगे देश में, कब तक ये करोगे? तुम आ जाओ, आ जाओ, लड़ लो, बहुत बढ़िया टाइम है ये, देश के लिए बहुत ज़बरदस्त टाइम है। ये भूल जाओगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भूल जाओगे, कसम भगवान की सब भूल जाओगे, ये सब जातियां भूल जाएंगी इन बातों को सुन करके। अगर हमारे देश में ऐसे भी होता है, ऐसे भी हैं। तुम्हारे रैंक क्या थे, अरे तुम्हारे रैंक क्या थे, तुम्हारे मेडल ये किसने लगाए? ये कितने मेडल लेकर के इंडिया गेट पे आते हो तुम, गाड़ियों में बैठ करके, रिटायर होने के बाद में भी आते हो ना? अरे आते हो कि नहीं? बाद में भी पूछ होती है तुम्हारी। और तुम हो क्या? लात खाने वाला, लात, तुम्हारे को लात टिके, टिकवाऊंगा, इस हिंदुस्तान से टिकवाऊंगा। अगर नहीं तो हमारे मारे लात, नहीं तो तुम्हारे, बोलते हैं ना, तुम्हारे को जमीन में गाड़ करके कुत्ता पेशाब करता है ना, ऐसे तुम्हारे मुंह पे पेशाब तुम्हारे पे नहीं करवाया, या फिर हमारे पे नहीं हुआ, तो हम भी माई के जाए इस देश के अंदर पैदा नहीं हुए। तो ये जज्बा और ये जुनून इस बॉडी के अंदर क्यों रखा जाता है? ऐसे रखा जाता है, ऐसे रखा जाता है। ये होना चाहिए, हर बच्चे के अंदर ये टैलेंट होना चाहिए कि तू गलती करे, तेरे से गलती हो जाए, 1000 पुतले, मैं बोलता हूँ तुम्हारे को ब्रिगेडियर जनरल, ये इंसान है ना, 1000 एक गलतियों का पुतला है, इंसान गलतियों का पुतला है। तुम आकर के देश के लिए तो बोल सकते हो, अरे मेरे को जाओ भाड़ में, मेरे को अठन्नी चमन्नी नहीं चाहिए, तुम्हारे को नहीं चाहिए, मेरे को कुछ भी तुम्हारे से। लेकिन इस देश को सच्चाई तो बताओगे, ये देश तो आगा हो जाए, ये देश तो जग जाए, ये देश तो बच जाए। अरे पहले टुकड़े कराए थे, अब फिर होंगे, अगर नहीं पूछोगे तो फिर होंगे। अगर एक बार पूछ लिया, तुम्हारे कर्मों धर्मों के अनुसार आप अगर देश ने चलना सीख लिया, या तो तुम्हारे से चलेंगे या हमारे से चलेंगे, तो देश बचेगा। देश को माई का जाई कोई हाथ लगा दे, सोच भी ले हमारे बारे में, तो देख क्या होता है। कामले, भिखाऊ सिंह, आजा कोयम्बटूर आजा, बिलासपुर आजा, छत्तीसगढ़ का वो सेंटर है, दोनों सेंटरों के अंदर हुआ है, सेंटरों से लड़ा हूँ, और ऐसे नहीं लड़ा हूँ, मर्द बन के लड़ा हूँ। और तुमने क्या बोला था? दिखाएंगे तेरे को, दिखा दिया मेरे को,
पीठ में छुरा घोंप दिया ना, पेट में लात मार दी ना, बाजुएं काट ली ना, गर्दन काट ली ना, क्या काट लिया मेरा? ये खड़ा हूँ हिंदुस्तान को बताने के लिए तुम्हारे सामने। तुम तो सोच रहे थे कि आत्महत्या कर लेगा, तुम सोच रहे थे ये नेक्स्ट लाइटों में मिलेगा, ले जाओ इसको, बोला जंगल में ट्रेनिंग देगा, 1 नंबर इंस्ट्रक्टर है, शूटर है, स्नाइपर है, ये देश के खिलाफ तुम्हारी सेना बना देगा। तुमने यही तो उनसे मिले हुए थे ना, आ गए थे ना, तुरंत आ जाते हैं, वो तुरंत लेके जाते हैं। एक गोली मार देगा सेना का जवान, उसको हाथों हाथ उठा लेंगे, जमानत करवा ले जाएंगे। मेरी कंपनी का था गुवाहाटी से, मेरी वो वेंकट चलैया का भांजा था वो, और मेरा ही दोस्त था। मैं बोला ये गलती मत कर, बोला ठोकूंगा, ठोक दिया था उसने एक ब्रिगेडियर को। और फिर क्या हुआ था, रातों रात उग्रवादी उसको लेकर के गुवाहाटी जमानत करा के रातों रात 1 दिन जेल में नहीं रहने दिया। ये हमारे कानून, ये लोकतंत्र, ये संविधान है, वो भी हम जानते हैं। हिस्ट्रियाँ देखो, वो मणिपुर को रोते हो, वो गांजा के ट्रक भरते हुए आईजी कलकत्ता, बंगाल पार कर दिया, आसाम पार कर दिया, मणिपुर से गांजा चलता है, पटना के अंदर घुसता है। एनडी तिवारी वो आईजी था, उसके भी हथकड़ियाँ लगवाई। वो भगत सिंह डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होशियारपुर, उसको भी कटवाया। क्या कटवाया? मारा नहीं हमने, लेकिन अंग भंग तो जरूर कर दिया था, अंग भंग करवा दिया था। पंजाब केसरी पढ़ लो, तुम्हारे को नहीं मालूम था भिखाऊ सिंह ब्रिगेडियर जनरल हो, ये वीरेंद्र कौन है? वो 11th बटालियन याद कर लो, वो मोकामा ग्रुप सेंटर याद कर लो, बंतलाब कर लो, वो नीमच कर लो, गांधीनगर कर लो, गुवाहाटी कर लो। अरे कितने सेंटरों का नाम बताऊं? अजमेर GC21 कर लो, कितने सेंटरों की बात बताऊं? जहाँ जाते थे तो बोलते थे कौन आ गई, टीम लेकर के जब जाते थे ना, इनको कोई नहीं जीत सकते। वो बाजुओं में दम लेकर के रहे, वो रहे। जब देश की रक्षा के लिए सैनिक खड़े होते हैं, तुम हमारे को क्या करते हो? डिफाल्टर, अनडिसिप्लिन, बस यही शिक्षा है। फिर वो कोर्टों में हम लड़ते रहो। क्यों लड़े हम? क्यों जाए कोर्टों में? कहाँ से लाए फीस? कहाँ करे करोड़ों के वकील? तुम तो खुद ही जज हो, तुम खुद ही वकील हो, तुम्हारी खुद ही जांच आयोग है। कर लो। वो मेरे पास फाइल है, तुमने क्या लिखा है मेरी फाइल में, क्या वो सब गए, तुमने पूछा ही नहीं। तुमने वो जो मेन जड़ है ना, उसमें तुम जाते ही नहीं, लिखते ही नहीं। क्यों? जज हो, चीफ जस्टिस हो, तुम हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस हो, जनरल हो, कर्नल हो तुम। तो वो जस्टिस किस लिए बैठे हैं हिंदुस्तान में? ये न्यायपालिका कार्यपालिका किस लिए बैठी है? ये गृह मंत्री, रक्षा मंत्री किस लिए बैठे? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष कैसे बैठे हैं? इनका कोई अहमियत ही नहीं है। ये सच्चाई है, ये सच्चाई को मैं लेके आना चाहता हूँ। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई भी भाई के कोई बात रख सकता है, कड़वी है लेकिन बहुत मीठी है। ये शहद है, ये देश के लिए अमृत है। उस अमृत को हमने भर करके घड़ा इस अलमारी में बंद कर रखा है। ये दिखाऊंगा मैं, और ये बताऊंगा और जगाऊंगा।